एक बड़ा सा मालवाहक जहाज प्रशांत महासागर में कहीं डूब गया और उनमें से एक आदमी लकड़ी की मदद से तैरता हुआ एक निर्जन द्वीप पर आ पहुंचा। मन में डर और आघात के साथ वो आदमी इस छोटे से द्वीप पर एक छोर से दूसरे छोर तक भगवान से प्रार्थना करता हुआ भटकता रहता था। उस आदमी को भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान उसे इस निर्जन द्वीप से बचाने के लिए जल्द ही मदद भेजेंगे। उसने 3-4 दिन और रातें ऐसे भटकते हुए ही बिताए। उसके बाद उसे खुले में रहने से डर लगने लगा। हालांकि उस द्वीप पर बंदरों के अलावा कोई अन्य हिंसक प्राणी नहीं थे, लेकिन खुले में रहने के लिए उसका मन नहीं मान रहा था। इसीलिए उसने सूखी लकड़ियों की मदद से किनारे के बिल्कुल नजदीक एक झोपड़ी बनाई। सूखे नारियल के पत्ते और सूखी घास इकट्ठा करके उसने छत बनाई। उसने लकड़ी और जंगली लताओं की सहायता से एक दरवाजा भी बनाया ताकि वो जो भोजन इकट्ठा करता हो, फल इकट्ठा करता हो, वो बंदर ना ले जा सके। धीरे धीरे करके कई दिन बीत गए। दिन महीने में परिवर्तित हो गए और महीने सालों में। भोजन जुटाने के समय को छोड़कर वो हर वक्त भगवान से विनती करता रहता था कि हे भगवान मेरी मदद करो। लेकिन जब भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया तब वो धीरे धीरे हताश होने लगा। एक दिन वह भोजन की तलाश में द्वीप में कहीं घूम रहा था तो गुनगुनाते पंछियों, बंदरों और उनके छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसे अपने परिवार की याद आ गई। उस दिन वो आसमान की ओर देखकर बहुत रोया। ऐसे वक्त में उसके साथ भगवान के अलावा कोई नहीं था, तो वो भगवान से ही फरियाद करने लगा कि आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे अनजान और निर्जन द्वीप पर तड़प कर मरने से तो अच्छा था कि मैं वो जहाज के साथ ही डूब जाता। जब वो शाम के वक्त अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था और वो झोपड़ी से थोड़े ही दूर था, तब उसने ऐसा दृश्य देखा कि वो देखकर उसका तो दिल ही बैठ गया। उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। बाहर जाते वक्त वो झोपड़ी के ठीक बीचों बीच अंगारे रख देता था ताकि उसकी मदद से वो शाम को आग जला सके। उस अंगारे पर सूखी टहनी या घास गिरी होगी जिससे आग ने पूरी झोपड़ी को चपेट में ले लिया था। बड़े दुख के साथ वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। भगवान पर थोड़ा बहुत भरोसा था, अब वो भी नहीं रहा। उसे लगने लगा कि ईश्वर जैसी कोई भी शक्ति इस संसार में हो ही नहीं सकती। थका हुआ, हारा हुआ और उसने जो भी लकड़ियां इकट्ठा की थी वो सभी आग में डालकर वहां किनारे पर ही सो गया। सुबह हुई तो ऐसा लगा कि कोई उसे उठा रहा हो। ऐसे निर्जन द्वीप पर कौन हो सकता है? ऐसा सोचकर डर के साथ हाफता हुआ वो एकदम से खड़ा हो गया और देखा तो 3 आदमी उसके आसपास खड़े थे। उनकी छोटी सी नाव किनारे पर खड़ी थी और दूर समुद्र में विशाल जहाज खड़ा था। उस आदमी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था और उसने पूछा कि आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ? अरे आपने जो स्मोक सिग्नल दिया था ना आग जलाकर, उस धुएं से हमें पता चला कि यहाँ पर जरूर कोई फंसा हुआ है। आपको नहीं लगता भगवान की मदद करने की रीत अनोखी होती है? मान लीजिए आपके पास एक लंबी चेन है जो हजारों कड़ियों से बनी हुई है और हर रोज एक एक कड़ी आप उस चेन में आगे बढ़ रहे हैं। वो हर कड़ी आपकी जिंदगी का एक दिन है और हर कड़ी की तरह दिन भी समान तौर पर बीतता चला जाता है। आपकी हर रोज की रूटीन लाइफ, स्टेबल लाइफ चलती रहती है और उस अनजान द्वीप की तरह इस रूटीन लाइफ में फंस गए हो। लेकिन अचानक आपको चेन में बहुत बड़ी गांठ नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में इस गांठ का मतलब क्या हो सकता है? एक संकट, हार्ट अटैक, घर का टूटना, तलाक या कुछ ऐसा कि जैसा आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होता, ऐसा बन जाता है। हमारे इस स्टेबल लाइफ के अंत की शुरुआत ऐसे ही होती है जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने में नई दिशा दिखाती है। इसीलिए जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।